प्राचीन काल में जब देवताओं और राक्षसों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे, तब कालकेय नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। वह अपनी क्रूरता और बल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके हृदय में प्रेम की एक कोमल भावना भी छिपी हुई थी। कालकेय को दानवराज हिरण्यकश्यप की पुत्री राजकुमारी भानुमती से प्रेम हो गया। भानुमती जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु भी थी। उसका मन शुद्ध था और वह किसी भी प्राणी को दुर्मुख में नहीं देख सकती थी। कालकेय जानता था कि एक राक्षस होने के नाते भानुमती को जीतना आसान नहीं होगा। देवताओं को भी यह संबंध स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन उसके प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने हर चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। एक दिन कालकेय ने भानुमती को एक ऐसे कमल के फूल के साथ देखा जो केवल स्वर्ग में ही खिलता था। भानुमती को वह फूल बहुत पसंद आया। कालकेय ने सोचा कि वह उसे ऐसा ही एक और कमल लाकर देगा। वह तुरंत स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उसने देवताओं के बगीचे से वह दिव्य कमल चुराया और भानुमती को भेंट किया। भानुमती कालकेय के इस साहसिक कार्य से प्रभावित हुई, लेकिन उसे अभी भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। एक और घटना हुई जब भानुमती एक ऋषि के आश्रम में थी और उस पर एक भयंकर अजगर ने हमला कर दिया। कालकेय, जो छिपकर भानुमती की रक्षा कर रहा था, तुरंत प्रकट हुआ और उसने अजगर को मार डाला। भानुमती ने कालकेय की वीरता और निस्वार्थ प्रेम को देखा और अंततः उसके प्रति आकर्षित हुई। उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप से बात की, लेकिन हिरण्यकश्यप एक राक्षस और एक राजकुमारी के इस संबंध के खिलाफ थे। तब कालकेय ने भानुमती से विवाह करने के लिए एक शर्त रची। उसने कहा कि वह अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग देगा और एक नेक प्राणी बनकर रहेगा। भानुमती ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कालकेय ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपनी राक्षसी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उसने वर्षों तक तपस्या की और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया। अंततः देवताओं और राक्षसों दोनों को कालकेय के प्रेम और परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ा। कालकेय और भानुमती का विवाह हुआ और उन्होंने सुख में जीवन व्यतीत किया।